कल्याण की भागी आत्मा, माता बहनों, बहुत ही सुंदर भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, एक से एक सत्संग है। आप सभी ने कहा वास्तव में बड़े ही भाग्य से ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। कितने ही जन्मों के बाद, कितनी बार हम लोग 84 योनि काटने के बाद ये सुंदर मनुष्य तन प्राप्त होता है। और इस मनुष्य तन को प्राप्त करके जिसने अपना कल्याण नहीं किया, आवागमन से इच्छा नहीं छुटाया, मोक्ष प्राप्त नहीं किया, उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त नहीं किया, तो उनका जीवन बेकार है। मृगगण और कभी नहीं देखे। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्याय विषय वचन जो आपने कहे, उनसे मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण और आपका अक्षय महात्म आपके मुखारबिंद से विस्तार पूर्वक सुना है। हे पुरुषोत्तम, आपने जैसा अपना वर्णन किया वह देखने में, वो रूप मेरे देखने की इच्छा है? अब लालच होने लगा तो भगवान से कह रहे अर्जुन कि आपने जो अपना ये रूप बताया है, इसकी मेरे को दर्शन करने की इच्छा हो रही है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसको देखने का योग्य समझे तो आप अपना वह अव्यय रूप मुझे दिखाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के दिव्य रूप उसको देख। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्वनी, कुमार और मरुदगण और पहले कभी न देखे गए ऐसे आश्चर्यजनक रूपों को देखो। ये गुणाकेश, चराचर सहित ये जगत देखो तथा और जो कुछ देखना चाहो या मेरा देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकते। भगवान ने कहा, ये नेत्र ना आपके, इनसे आप मुझे नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूं और उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने कहा, धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। वास्तव में हम इन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। जब भगवान दर्शन देंगे तो उससे पहले हमको दिव्य अलौकिक दृष्टि भी देंगे, जिससे हम देख सकते हैं। और उस विश्व रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उनमें अनेक अद्भुत दृश्य थे। देह पर अनेक सुंदर आभूषण तथा आयुध सुसज्जित थे। आयुध माने शस्त्र, और देह पर दिव्य दिव्य मालाएं, वस्त्र, दिव्य गंध शरीर पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। इधर देखो उधर ही मुख। आकाश में यदि हजारों सूर्यों को प्रभा एक साथ हो जो, तो भी महात्मा की प्रभा की क्षमता न कर सकेगी। इतना दिव्य रूप था कि हजारों सूर्य की यदि रोशनी उसके सामने लाए तो भी वो कम पड़ेगी। उस समय अर्जुन ने देवादि देव के शरीर में अनेक प्रकार से विभक्त इस समस्त जगत को एकत्रित होकर देखा। तब अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया और उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारे देह में सब देव भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय और कमलासन पर बैठे हुए
देवताओं के इस ब्रह्मा संपूर्ण विषय और दिव्य सर्पों को भी मैं देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजाएं, अनेक उदर, अनेक मुख और अनेक नेत्र हैं और तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अंत तथा आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व मैं तुम्हारा रूप देख रहा हूं। तुमको कीट युक्त गदा चक्र धारे चारों ओर से दीप्यमान तेजो राशि में सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशमान दोनेत्रिक्ष देखने में दुर्लभ और अपरंपार देख रहा हूं। मेरे मत से तुम्हें ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक प्राण पुरुष हो। मैं आपको आदि तथा मध्य और अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुज, चंद्र, सूर्य, नेत्र, जिनके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला आपके तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मान, पृथ्वी और आकाश के मध्य की वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही है। के समूह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं, उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़ आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वाति कहकर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मारुत पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध और उनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाभाव, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांघ, अनेक पेट, कराल दंत युक्त आपका ये विशाल रूप देख सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। और मैं भी घबरा रहा हूं। आकाश तक पहुंचे हुए प्रकाशमान अनेक वर्णों में फैलाए हुए मुख को अत्यधिक तेज वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर हे विष्णु मेरा जी घबरा रहा है और मुझसे धैर्य धरा नहीं जा रहा, चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगन निवास, भयंकर दाढ़ों वाले और कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशा नहीं सूझ रही और मैं शांति नहीं पाता। अतः मुझ पर दया करो और धृतराष्ट्र के दुर्योधनादिक पुत्र अपने साथ राजाओं सहित और भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा हमारे और के मुख्य मुख्य योद्धा बड़े बड़े दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात सब पहले मरे जा रहे हैं तो। और उसमें कितने लोग आपके दांतों में दबकर मर रहे हैं। क्या तो आपके दांतों के नीचे दबे दिखाई दे रहे हैं, मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया। जैसे नदियों की अनेक जल धाराएं समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ये मृत्यु लोक के वीर आपकी प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंगे जैसे गिरते हैं, सब लोग भी उनके अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों में चारों ओर से सब वीरों को निगल कर आप जीव चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर तृप्त कर रही है। ये भयानक रूपधारी आप कौन है, ये मुझसे कहो। हे देववर, आपको नमस्कार है और मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगत कर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ। मजे की बात, भगवान कह रहे हैं संसार का नाश करने वाला भी मैं हूँ, पैदा करने वाला भी मैं हूँ और पालन करने वाला भी मैं हूँ। समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ और तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित नहीं रह सकेंगे और तुम नहीं लड़ोगे
तब भी ये मारे जाएंगे। जो भी होगा इस महाभारत युद्ध की सेना में उपस्थित है, अतएव तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश ले लो। भगवान कह रहे तुम समुद्र, तुम जो है यश ले लो। ये तो सब मरने ही मरने हैं, तुम नहीं मारोगे, मैं तब भी मारूंगा। क्या? समुद्र सारे राज्य का भोग करो, लेकिन तुम यश ले लो और इन सबको मारो। हे सत्यवासिनी, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे, संशय न करो। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने वचन कहकर और मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोला कि हे प्रभु, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम में मग्न हो रहा है। रात से डरकर दिशाओं की ओर भाग रहे हैं और सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं। सो ठीक है। हे प्रभु, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जग निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों न नमस्कार करें? व्यक्त भी आप हो और अव्यक्त भी आप हो, इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत रूप, आप आदि देव हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और श्रेय हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर, हे कृष्ण, हे सखा, ऐसा तिरस्कार से कहा प्रमाद से और स्नेह से। हे अच्युत विश्वरूप, तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि प्रयास से विहार है। सोने बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों में मध्य में तुम्हारा अपमान किया। तुम इस स्थावर जंगम रूप लोक के पिता पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई दूसरा नहीं है और तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहां से होगा। इसलिए हे ईश्वर, तुमको सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देवादिदेव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रिय प्रिय के आकाशाय पतितो यथा गच्छति सागरं, सर्वदेवो नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। केशवं कृष्णासाय दुःखनाशाय माधव, श्री हरि पापनाशाय गोविंदा मोक्षदाय। मंत्र सत्यं पूजा सत्यं सत्यं देव निरंजनम, गुरुर्वाक्यं सदा सत्यं सत्यमेकं परम पदम्, अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम। तस्मात् कर्म हविनम् रक्ष रक्ष महेश्वर, हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पांजलि यथा कालोंग वाणिज्य, पुष्पांजलि मया दत्तम ग्रहणाम परमेश्वरम। हरि ओम। धर्म की जय हो, पाप का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगी हर, नर्मदे हर, जटाशंकरी हर। ओम नमः पार्वती पते।